नमस्कार। मैं आपके सामने अपनी भारतीय संस्कृति के संबंध में कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सुनिएगा। क्या यही भारतीय संस्कृति है? भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट गौरवपूर्ण परंपरा रही है जिससे समस्त विश्व प्रभावित होता आया है, किंतु आज की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के से अत्यधिक प्रभावित है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब कुछ बदल चुका है। भक्ष अभक्ष का कुछ भी विचार नहीं रहा गया। सबसे भयंकर है नशीली वस्तुओं का सेवन। भारत की युवा पीढ़ी पर सबसे बड़ा घातक प्रहार है इस पश्चात संस्कृति का, जिसमें असंख्य परिवार नष्ट हो गए हैं और यह क्रम निरंतर चल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के इस विनाशकारी प्रभाव परिणाम से यदि बचना है और दूसरों को बचाना है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम इसके विरुद्ध में सचेत हो जाएं, इस विरुद्ध में कुछ ठोस कार्रवाई करें। युवा पीढ़ी को पश्चात संस्कृति से कितना खतरा है इसका तो क्या हम अभिभावक को भी एहसास नहीं है। हम समय रहते चेत जाना चाहिए तो अच्छा है। सरकार को चाहिए कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी शहरी के सशक्त प्रचार के माध्यम के जरिए युवा पीढ़ी का निरंतर मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। विदेशी संस्कृति के विनाशकारी प्रभाव से देश बच सके। पत्र पत्रिकाएं इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती हैं और उन्हें वही करना चाहिए जिससे न केवल युवा पीढ़ी का बल्कि समूचे राष्ट्र और विश्व का हित हो। हमें अपने खान पान, रहन सहन सबसे पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। हिप्पी कट बाल, चुस्त पोशाक भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है तथा स्वास्थ्य पर भी इसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। सात्विक खान पान, ढीली पोशाक भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। मांस और अंडों आदि तामसी चीजों का उपयोग भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। इन पदार्थों की बिक्री वर्तमान में सरे बाजार साग तरकारी फलों की तरह निरंतर हो रही है। इनसे निर्मित होने वाले पदार्थों की दुर्गंध से रास्ता चलना भी कठिन हो गया। सिगरेट और प्राकृतिक दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप कैंसर और एड्स तरीके भयंकर रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। लोग अकाल में विकार कलवित हो रहे हैं। तामसी आहार तथा अनाचार का प्रभाव शरीर पर पूरी गति से पड़ रहा है, मन पर भी पड़ता है। उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो जाता है। इस तरह की शिक्षा हमारी परंपरा बन रही है। हमें किसी की भी बुराई ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके हमें अच्छाई ग्रहण करना चाहिए। असत्य सत्य प्रवृत्तियों का अंधानुकरण बहुत ही घातक होता है। बाद हमें पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता है। युवाओं की बुद्धि अपरोक्त होती है और बिना सही प्रशिक्षण प्राप्त किए एन गेम प्रकरण डिग्री हासिल करने से मात्र से योग्यता नहीं आ जाती। यही कारण कि वे सहज ही गलत मार्ग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अतः अभिभावकों का कर्तव्य है कि बहुत बारीकी से उनकी गतिविधियों का अध्ययन करें और ऐसा ना होने दें जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। अच्छाई की अपेक्षा बुराई के प्रति झुकाव जल्दी होता है और बुद्धि की अपरिकता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी युवाओं को पथभ्रष्ट होने दें, बल्कि समय रहते जाना ही बुद्धिमानी है। आज की युवा पीढ़ी में शिष्टाचार नामक की चीज कहीं दिखाई नहीं देती है। गुरु शिष्य संबंध बिगड़ चुके हैं और प्राचीन गुरुकुल परंपरा समाप्त हो चुकी। शिक्षा केंद्र अनाचार दुराचार अड्डे के बन गए हैं। महान आदर्शवादी विश्व वन्य महापुरुषों द्वारा रक्त सींच कर पटपाई गई और विकसित की गई है श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं में आज बिना पुलिस बल प्रयोग के काम नहीं चल पा रहा है। युवा पीढ़ी में अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नामक कोई चीज ही नहीं रह गई। दुर्भाग्य से सच्चे गुरु की कमी दिखाई देती है। फिर भी गुरु और माता पिता का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। कैसे भी हो सके हमारे आदर तथा श्रद्धा के जो पात्र हैं उनके प्रति शिष्टता का भाव रखना चाहिए। आइए और उसके प्रति बद्धता करना अक्षम है। यही कुछ संस्कारों का है परिणाम है। युवा वर्ग को माँ बाप तथा बड़ों के सामने अश्लील गाने गंदी फिल्म देखने, गंदी घास लीटी सहित प्राणी लज्जा या शर्म का अनुभव नहीं होता। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? अब बाकी क्या रहेगा? आज की युवा पीढ़ी पर कि यही कल के देश का भविष्य निर्भर रहता है।
जब यह स्वयं गलती होगी, सही नहीं होगी, तब देश सही कैसे रह पाएगा। इसलिए कहा गया है कि चित्त यदि नष्ट हो गया, बिगड़ गया, तो सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा मानना चाहिए। देश इस समय नैतिक पतन की पराकाष्ठा पर उबल रहा है। चाहिए आज की युवा पीढ़ी तनावग्रस्त भी है। तेज अभिनयों, गलत खान पान तथा नशाखोरी आदि का परिणाम है। आज का युवक चोरी, डकैती, आगजनी सरी के कृत्यों में सक्रिय दिखाई देता है। आत्मदाह सरी के कृत्य भी लगातार हो रहे हैं। बुद्धवाणी के प्रचारक नहीं है। समस्या का समाधान का सही मार्ग नहीं है। रामायण और महाभारत सरी के धारावाहिक देखकर भी आज का युवक रावण, कंस, शकुनी और दुर्योधन सरी के लोगों के विचार से प्रभावित हो रहा है। प्रतीत होता उनकी झूठी शान, सोगत तथा विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, उसके लिए वह गलत रास्ता अपनाते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते हैं। अब उसे न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के भविष्य तथा मान पान का अति ध्यान ही नहीं रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त परिश्रम नहीं करना चाहता, शॉर्टकट रास्ते से जाकर अधिक धन कमाना चाहता है और बेईमानी गर्त में जा गिरता है और गलत उल्टे सीधे कार्य करके अपनी इच्छाओं की तृप्ति करता है। और न परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ना चाहता है, उसके स्थान पर नकलबाजी की तरह तरह करने अपनाकर अपना उल्लू सीधा करने में विश्वास रखता है। ऐसी स्थिति में हमें उनके साथ कुछ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि अनिष्ट न हो, तो कितने दुख की बात है कि वर्तमान कुछ अभिभावक अपनी संतानों के ऐसे आचरण पर गर्व और गौरव की वस्तु समझता है। छात्राओं का उपयोग राजनीतिक से भी करते हैं, उनकी आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसी एक युग था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा उनके आंदोलन के प्रभाव से असंख्य युवा और विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्र आंदोलन में कूद जाते थे और अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। आज देश स्वतंत्र है, ऐसी स्थिति में इसका व्यवहार सर्वथा विपरीत कैसे हो गया। ईमानदारी कहाँ चलेगी, पारदर्शिता कहाँ चलेगी, विश्वास कहाँ चला गया। आज का दौर बहुत ही आधुनिक दौर है। इस आधुनिक दौर में इंसान ना जाने कहाँ पहुंच रहा है। गलत या सही मार्गों की पूर्ति के लिए वो आंदोलन करते हैं, हड़ताल या संगठन का सहारा लेते हैं, जो कि अनुचित है। इससे न व्यक्ति का कल्याण सुखता है न देश का। इस प्रकार युवा वर्ग की शक्ति तथा क्षमता का निरंतर ह्रास हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों आत्मनिरीक्षण के इला में हम अपने देश के भविष्य पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। कोई ठोस कदम उठाकर इस ज्वलंत समस्या का समाधान करना चाहिए। यही समय इनकी यही मांग और नेताओं को भी चाहिए कि वर्तमान में अपने देश की छवि को सुधारने का भरसक प्रयत्न करें, ना कि देश की छवि का नुकसान करें। इन सभी नेताओं से निवेदन है कि देश के सम्मान पर विशेष ध्यान रखें और युवा वर्ग को सही रास्ते में ले जाने की दिशा में विशेष कार्य करें, ताकि हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो, विकास पथ पर अग्रसर हो। मैं यही चाहता हूँ। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।